वचन के अनुसार शैतान एक भूखे शेर की तरह गरजता हुआ आता है ताकि हमारे मन में डर और भय उत्पन्न कर हमें नष्ट कर सके। दानियल की पुस्तक में यही लड़ाई फिर स्वर्गीय स्थानों पर दिखाई देती है और स्वर्गदूत गैब्रियल की सहायता के लिए दूसरे आर्कएंजल माइकल को आना पड़ता है। एक विश्वासी के जीवन की जो लड़ाई है वो किस लेवल पर होती है और कैसे जीती जा सकती है, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने भजन संहिता 18 उसकी 32 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यह वही ईश्वर है जो समझ से मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। वही मेरे पैरों को हरनियों के पैरों के समान बनाता है और मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, इसलिए मेरी बाहों से पीतल का धनुष झुक जाता है। तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है, तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है और मेरी तेरी नम्रता से महत्व दिया है। तूने मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा कर दिया और मेरे पैर नहीं फिसले। मैं अपने शत्रुओं का पीछा करके उन्हें पकड़ लूंगा और जब तक उनका अंत ना करूं तब तक ना लौटूंगा। मैं उन्हें ऐसा बेधूंगा कि वो उठ ना सकेंगे, वे मेरे पांवों के नीचे गिर पड़ेंगे, क्योंकि तूने युद्ध के लिए मेरी कमर में शक्ति का पटुका बांधा है और मेरे विरोधियों को मेरे सम्मुख नीचा कर दिया। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। शैतान और उसकी अंधेरे की शक्तियों के साथ हमारा युद्ध कैसा होना चाहिए और हम इसमें निर्णायक तौर पर जीत कैसे पा सकते हैं। पौलुस रसूल ने अफिसियों की पत्री 6 अध्याय की 12वीं आयत में उन्होंने ये क्लियर कर दिया, जो हमारा दुश्मन है और जो हमारा लड़ाई है, ये लड़ाई हमारी लहू और मांस की नहीं है, लेकिन प्रधानताओं, पावर्स और जो अंधेरे की ताकतें उनके खिलाफ है। और उनके खिलाफ हम लड़ते हैं, जो कि विकेडनेस की, स्वर्गीय स्थानों में जो विकेड हैं, जो दुष्टता की ताकतें हैं। और हमें इस युद्ध में लड़ने के लिए बुलाया नहीं जाता है। जो ही हम विश्वास में प्रभु यीशु के साथ जुड़ते हैं, ऑटोमेटिकली हम इसमें आ जाते हैं, क्योंकि शैतान प्रभु यीशु के विरोध में खड़ा है, परमेश्वर के विरोध में खड़ा है। और जो इस युद्ध के बारे में नहीं जानता है वो पहले ही हारा हुआ है। और हमारा जो दुश्मन है वो स्वर्गीय स्थानों पर है। हालांकि वो स्वर्गीय ताकतों को ही सिर्फ ना इस्तेमाल करता हो, वो धरती में किसी को भी कंट्रोल करके उसके द्वारा भी हमारे खिलाफ युद्ध कर सकता है। आम तौर पर लोग जो धरती पर जो दिखाई देता है, जो हमारे खिलाफ खड़ा, उस पर फोकस करने लग जाते हैं, जो स्वर्गीय बातें उनको भूल जाते हैं। 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 3री आयत में, हम रहते शरीर में हैं, लेकिन जो हमारा ये युद्ध है ये शारीरिक तौर पर नहीं लड़ा जाता है, ये आत्मिक तौर पर लड़ा जाता है। जब ये समझ लेते हैं हम, तब फिर हम उसमें जीत की तरफ चलते हैं। परमेश्वर ने स्वर्ग में या धरती पर हर चीज को एक ऑर्गेनाइज तरीके से बनाया है। स्वर्ग में आर्क एंजल्स हैं, उसके बाद सराफ हैं, खरूब हैं और फिर स्वर्गदूत हैं। इसी प्रकार धरती पर भी उन्होंने एक सेट ऑर्डर रखा है और शैतान इसी को ही इस्तेमाल करता है। उसने अपनी अंधेरे की ताकतों को उसी प्रकार हाकिम, शक्तियां और रूलर्स बनाकर यहाँ पर धरती पर लगा रखा है। और जो उसकी ये आत्मिक सेनाएं हैं, शैतानी ताकतें हैं, वो उसी प्रकार उसने ऑर्गेनाइज कर दी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि प्रिंसिपैलिटी ऑफ पावर्स का मतलब है या पॉलिटिकल है या धार्मिक है या इकोनॉमिक है, धन दौलत के अनुसार जो कंट्रोल है, या हिस्ट्री और कल्चर के अनुसार, मॉरल के अनुसार है। लेकिन पौलुस रसूल इसको क्लियर कर देते हैं, ये मांस हार्ड की नहीं है, मांस और लहू की नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये आत्मिक हैं और स्वर्गीय हैं। इन जो बातों, इनकी जो शक्तियां, इनकी खास बातें क्या हैं जो हमें जाननी चाहिए। पहला है रोमियो 8:38 के अनुसार कि इनकी पावर की एक लिमिट है जो कि परमेश्वर के प्यार से हमें दूर नहीं कर सकती है। फिर दूसरा है अफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय 20 से 21 आयत, प्रभु यीशु इन प्रधानताओं से सबसे ऊपर है। तीसरा कुलुसियों 1:16 के अनुसार प्रभु यीशु में ही ये रह सकती हैं, उनके बिना और उनकी मर्जी के बिना ये रह नहीं सकती हैं। चौथा है कुलुसियों 2 की 10वीं आयत के अनुसार प्रभु यीशु इन सब प्रधानताओं के ऊपर हैं और
वो शैतान के खिलाफ नहीं है, वो इन सबसे ऊपर हैं, वो अपोजिट नहीं है डेविल के कि उसके बराबरी में खड़े हैं, सबसे ऊपर हैं वो। पांचवा है अफशियों की पुस्तक 3रा अध्याय 10 से 11वीं आयत में परमेश्वर का जो इटर्नल पर्पस है उसके अनुसार चर्च जो बातें हैं वो प्रकट करते हैं। उनका ज्ञान, विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन्हें प्रकट करना है, इनके ऊपर चर्च का ये काम है। छठा है 1 कुरिन्थियों 15 की 24 आयत में। और जो इनका ऑपरेशन का टाइम है वो लिमिटेड है और आखिर में प्रभु यीशु ने इन सबको अधिकार में लेकर इन्हें नष्ट कर देना है। 7वां कुलूसियों की पुस्तक 2 अध्याय 15वीं आयत में जो इनका पहला स्टेज है इन्हें खत्म करने का, प्रभु यीशु ने सलीब के ऊपर कर दिया है, वहां उन्होंने इन्हें सब हरा दिया है। और फिर हमारी जीत प्रभु यीशु के उस पूरे किए गए काम में है, हमारे अपने एफर्ट्स के द्वारा नहीं है, अपने कामों के द्वारा नहीं है। इस लड़ाई में हमारा जो पहला काम है वो ये है, जो प्रभु यीशु ने कर दिया है अफशियों 6 की 10 के अनुसार, हमें वो अप्लाई करना है और फिर प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होना है। और इसके अनुसार फिर हम युद्ध में चलते हैं। 1 शमूएल 30 अध्याय पहली 8 आयत में अमालकियों ने दाऊद का कैंप जिकलाग में जो था उसके ऊपर हमला किया। जब दाऊद और उसके साथी गए हुए थे बाहर, उस नष्ट कर दिया, सबको वहां से ले गए, उनके बीवी बच्चों सबको पकड़ के सब कुछ उनका चुरा कर ले गए। और जब वो वापस आए तो जो दाऊद के साथी थे वो अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। दाऊद के ऊपर भी वो पत्थर मारने के तैयार हो गए थे। और फिर दाऊद ने यहोवा को स्मरण करके हियाब बांधा और वो उनके पीछे चला गया और उसने अमालकियों को हराया, सब कुछ अपना रिकवर किया, जो उन खोया था उसे कहीं ज्यादा उन्होंने पा लिया। यहाँ तक फिर के वो जो जूडा के यहूदा के एल्डर्स थे उन्हें भी वो गिफ्ट भेज सका। इस आत्मिक लड़ाई के जो 2 खास पहलू हैं वो ये है, पहला तो हमें प्रभु यीशु में बलवंत होना है, उनकी पावर, उनकी माइट में, पावर ऑफ हिज माइट, उनके बल और उसके प्रभाव में हमें बलवंत होना है। दूसरा है हमें परमेश्वर ने जो हमें पूरे हथियार दिए उन्हें पहन लेना है। एक के बिना दूसरा इनफेक्टिव है, क्योंकि अगर कोई कमजोर आदमी है उसको जो मर्जी आप आर्मर पहना दो वो नुकसान ही उठाएगा, और अगर कोई बहुत बलवान है उसके ऊपर कोई आर्मर, कोई शक्ति प्रभाव उसका सुरक्षा के लिए नहीं दिया गया है तो वो भी हार जाएगा। जो माइट है, जो शक्ति है परमेश्वर की, वो नेचुरल स्ट्रेंथ है जो अनइमेजिनेबल है, हम उसको नहीं समझ सकते, और वो असीमित है। और जो प्रभाव है उसका, वो उस बल को हम किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं वो है। तो प्रभाव को हमें उनके बल को इस्तेमाल करते हुए लड़ाई में चलना है। ये हम बैठकर या वेटिंग करते रहेंगे परमेश्वर कुछ करेंगे, ये नहीं होगा। बिजली तार में आ रही है, जब हम स्विच ऑन करते हैं तभी वो आगे बढ़ चलता है, तभी करंट आगे जाता है। इसी प्रकार बल हमारे अंदर है, लेकिन जब तक हम उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे उसका प्रभाव नहीं होगा। फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय 13वीं आयत में पौलुस रसूल यही कह देते हैं कि मैं प्रभु यीशु में जो मुझे बल देते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मुझे उनके बल पर निर्भर रहना है, लेकिन फिर उनके बल के बल में मुझे काम करना है, और फिर मैं उनकी जो शक्ति का प्रभाव है उसकी चैनल बन जाता हूँ, जिसके द्वारा फिर जीत होती है। विश्वास उनमें हमें एक स्टेप आगे बढ़ने में सहायता करता है, और फिर परमेश्वर हमें हमारे उस विश्वास के कदम लिए हुए को सक्सेस देते हैं। लूका 24 अध्याय उसकी 47 से 49 आयत, उसमें प्रभु यीशु जब स्वर्ग में फाइनली चले जाते हैं उससे पहले वो चेलों को 3 बातें बताते हैं। पहले तो ये कहते हैं कि मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार करना, पापों की क्षमा का प्रचार करना, पहली बात तो ये है। दूसरा वो कहते हैं इन सब बातों के गवाह हो तुम,
गवाही देनी है हमें जो प्रभु यीशु ने कर दिया है हमारे जीवन में। और तीसरी बात वो कहते हैं, जब तक स्वर्ग से समर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो, बगैर समर्थ के मत निकलना। जब हम उनकी आज्ञाकारिता में उनके वचन के अनुसार निकलते हैं तो फिर अपोजिशन हमारी होगी, लेकिन उससे पहले हमें बल में भरे हुए होना है, उनके बल के प्रभाव को इस्तेमाल करना सीखना है। और फिर पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें हर तरह से शक्ति देंगे ताकि हम जो भी हमारे सामने दुश्मन आता है, जो कि वो आत्मिक दुश्मन है, हम उन सब पर फिर जय में ही चलेंगे। जो परमेश्वर के हथियार हमें दिए गए हैं, हम उनका यूज या इस्तेमाल किस प्रकार करते हैं? यिर्मयाह नबी की पुस्तक है 25 अध्याय के 12वीं आयत में बेबीलोन के जो बंधुआई थी इजराइल के बारे में, उन्होंने 70 साल की प्रोफेसी की थी। और दानियल नबी इसी के अनुसार प्रार्थना करते हैं, 21 दिन का उपवास में रख के बैठ जाते हैं। दानियल 10 की 12-13 की आयत में हम देखते हैं, और आर्कएंजल गैब्रियल स्वर्ग से आता है परमेश्वर का संदेश लेकर कि तुम्हारी प्रार्थनाएं जिस दिन तुमने पहले दिन ही अपने आप को मन को झुकाया था उसी दिन सुन ली गई थी। फिर उसने आगे कहा कि मेरे आने की रुकावट में किस लिए हुआ। वो कहता है कि फारस का राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना करता रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, और इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। वो बोलता है कि मुझे पर्शिया के राजा ने घेर रखा था। पर्शिया राज्य है जो कि इसके बाद में इजराइल के ऊपर फ्यूचर में उसके ऊपर आएगा, और वो खिलाफत करता है ताकि किसी भी तरह से दानियल के पास उसकी प्रार्थना का उत्तर ना पहुंच सके। जो 3 आर्कएंजल जो स्वर्ग में बनाए गए थे, लूसीफर जो शैतान है उसे वर्शिप लीडर बनाया था परमेश्वर ने। गैब्रियल को वचन के बारे में, परमेश्वर के वचन का कस्टोडियन और वो आगे बताने के लिए बनाया गया है। धरती पर जब भी वचन लेके कोई आता है तो गैब्रियल ही आता है, चाहे वो मरियम के पास आया, चाहे जकरिया के पास आया, चाहे कहीं और आया। और माइकल था वो प्रार्थना का लीडर था, प्रेयर वॉरियर था वो। और किसी भी सिचुएशन में हमें इंसानों के अंदर ये तीनों गुण परमेश्वर ने इकट्ठे कर दिए हैं। और एक विश्वासी में वो वर्शिपर भी है, आराधना के गीत भी गाता है, प्रीस्ट भी है, वो प्रार्थना भी करता है, प्रीचर भी है, प्रीस्ट और प्रीचर भी है, प्रार्थना वाला भी है। क्योंकि ये तीनों जो ये शैतानी ताकतें हैं वो आत्मिक रिया में, जो सब शैतानी ताकतें हैं वो आत्मिक लड़ाई में है। तो जो इसके हम हथियार कौन से इस्तेमाल करते हैं? अफिसियों 6 की 17 आयत में, 6 में पौलुस रसूल ने पहले तो हथियारों के बारे में बता दिया, फिर उसने 6 के 17 आयत में उसने बताया, अफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय 17 आयत के अनुसार उसने बोला, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है वो ले लो। परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है, और इसे हमें सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए पहले ये मानना पड़ेगा और विश्वास करना पड़ेगा परमेश्वर के वचन में जो ये हमें दिया गया है। और ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, किसी इंसान की तरफ से नहीं दिया गया है। और फिर इसी विश्वास में हमें रहना है, और इस वचन को फिर हमें किसी मंत्र की तरह नहीं इस्तेमाल करना है, इसकी शक्ति में हमें चलना है। क्योंकि वचन पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा दिए गए थे, हालांकि लिखे अलग अलग समय में अलग अलग राइटर्स ने लिखे हैं, लेकिन उसको लिखाने वाला एक ही है। और जब हम उसकी अधीनगी में आ जाते हैं तो वो हमारे अंदर उस वचन को जीवित करने लग जाते हैं, और हमें भी उस वचन की तरफ जीवित करने लग जाते हैं। फिर हम ट्रेनिंग पाते हैं, हमें इक्विप किया कर दिया जाता है, तैयार किया जाता है, और फिर हमें गाइड किया जाता है उस वचन को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। एक जो सोल्जर है पहले उसे ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपना जो उसे हथियार मिलना है उसके बारे में पूरी तरह सब कुछ सीख ले, और फिर उसे उसको इस्तेमाल करने का तरीका बताया जाता है ताकि वो हर परिस्थिति में उसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। जो ये आत्मा की तलवार है, इसे हमें सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रभु यीशु लूका 2 की 40 आयत के अनुसार,
लूका 2:40 के अनुसार प्रभु यीशु अपने माता पिता के साथ थे और वो बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होते गए और परमेश्वर का अनुग्रह उन पर था। प्रभु यीशु पर परमेश्वर का अनुग्रह था तो वो बढ़ते गए। और फिर 47 आयत में लिखा है 12 साल की उम्र में वो परमेश्वर के भवन में थे और जो वहां ज्ञानी लोग थे उनके साथ वाद विवाद कर रहे थे। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। They were all astonished उनके ज्ञान के कारण। और हम मत्ती 4:3-11 आयत में देखते हैं प्रभु यीशु ने वो जो तलवार थी, आत्मा की तलवार, शैतान का सामना करने के लिए वचन को इस्तेमाल किया। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, ड्यूटोनॉमी पुस्तक, उसके अनुसार उन्होंने फिर काम किया। मत्ती 4 के अनुसार हम देखते हैं जब उन्होंने उसका सामना किया तो उसकी 11वीं आयत में लिखा है शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। वचन की तलवार से उन्होंने उसे हराया और उसे भागना पड़ा। जो स्वर्गदूत हैं वो स्वर्गीय स्थानों में लड़ाई करते हैं और वो जो उनका हथियार है वो वचन ही है और कोई हथियार वहां इस्तेमाल हो ही नहीं सकता है। दूसरा राजा 19 आयत तो 19 अध्याय 35 आयत में असीरियन जो सेना थी वो यरूशलेम को घेर लेती है और स्वर्गदूत एक जाकर रात में 1,85,000 दुश्मन के जो ट्रेंड सोल्जर थे उनका वध कर देता है। और सवेरे जब देखते हैं सब डेड बॉडीज ही पड़ी थी। जो ये मारा गया उन सबको वो फिजिकली एक एक को मारने से तो बहुत टाइम लगना था। तो जो स्वर्गदूत है उसने एक शब्द बोला और उसके साथ ये सब कुछ हो गया। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 16वीं आयत में प्रभु यीशु को यूहन्ना रसूल देखते हैं उनके न्याय की उस परिस्थिति में न्याय करने के लिए जब आएंगे वो कहते हैं उनके मुंह से 2 धारी तलवार निकल रही थी। अब प्रकाशित वाक्य 19 की 15वीं आयत में जब वो सफेद घोड़े पर आएंगे न्याय करने के लिए, अपना राज्य यहाँ स्थापित करने के लिए, मिलेनियल रूल यहाँ पर जब होगा, तो यहाँ लिखा है जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। जाति जाति को मारने के लिए मुंह की तलवार से है वो, जो उन्होंने बोलना है उसके कारण होना है। तो पौलुस रसूल जो कि ग्रेट वॉरियर है, पहले तो हमें वो बताते हैं कि लिस्ट वेपन्स कौन कौन से हैं, तो फिर उसके बाद में उन्हें वो सिखाते हैं इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसके इस्तेमाल की विधि भी वो बता देते हैं। वो कहते हैं 18वीं आयत में हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो। हर समय और हर परिस्थिति में आत्मा में प्रार्थना करते रहो और जागते रहो, सचेत रहो। और ये जो प्रार्थना है हर तरह से हमें हर जगह पर चलते लेटे हुए बैठे हुए, नीलिंग सिटिंग, हर परिस्थिति में करते रहना है। जब भी यहाँ परमेश्वर की प्रार्थना धन्यवाद करते रहे। गब्रियल को माइकल की जरूरत पड़ी सहायता, क्योंकि माइकल प्रार्थना का वॉरियर है, प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना के द्वारा वो आत्मिक बल पाया हुआ है और फिर उसके बिना परमेश्वर के हथियार भी काम नहीं करेंगे। प्रार्थना का मतलब है कि परमेश्वर को ढूंढना और उनसे उस जो हथियार है उनको इस्तेमाल करने का पासवर्ड पाना है, क्योंकि जो हथियार हैं ये परमेश्वर की तरफ से हैं। उनकी गाइडेंस के बिना हम उन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इफेक्टिवली तो हम कर ही नहीं सकते। परमेश्वर ने प्रभु यीशु को शैतान के द्वारा टेम्पटेशन 40 दिन तक उस समय करने दी जब वो फास्टिंग प्रेयर में थे, फास्टिंग में थे, क्योंकि प्रेयर वचन को कोट करना और जो उसमें वायदे हैं वचन में लिखे गए परमेश्वर द्वारा दिए गए हैं उनको पूरा करने के बारे में है। तो फिर जो ये आत्मा की तलवार है ऑटोमेटिकली ये प्रेयर के साथ कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि वचन के बिना प्रेयर खाली है और उसके बिना फिर वचन भी हमारे जीवन में असर नहीं करेगा, क्योंकि हमने परमेश्वर से उसके बारे में बुद्धि नहीं पाई है। यही हमारे लिए इस्तेमाल करने के लिए वेपन जो परमेश्वर ने दिए हैं उनका सही तरीका है।
इस युद्ध में किसी विश्वासी के साथ परमेश्वर किस प्रकार जुड़ते हैं कि अपने लोगों की जीत निश्चित करें? भजन संहिता 18 की 34 से 36 आयत में राजा दाऊद परमेश्वर को धन्यवाद देता है कि वो उसे युद्ध के रास्ते सिखाते हैं और उन्हें बचाव की ढाल देते हैं और उनकी हर स्फेयर में उनके लिए जगह चौड़ी कर देते हैं। यहोशू 5 की 13-14 में यहोशू जब यरीहो जा रहा था देखने के लिए, तो वो प्रभु यीशु वहां पर आते हैं एंजल ऑफ द लॉर्ड बनकर, तो वो खड़े हैं उनके सामने तलवार लेकर और वो उनसे पूछ लेता है कि आप हमारे साथ हो या हमारे दुश्मनों के साथ हो। और वो जो विश्वास में फिर यहोशू 10 की 14वीं आयत में सूर्य और चांद को भी रोक देता है ताकि उसकी लड़ाई का जो समय है, दिन का समय बढ़ जाए। मिस्र को छोड़कर आने के बाद में इजरायली लोगों के सामने लाल समुद्र था और पीछे इजिप्शियन आर्मी थी, तो वो कुड़कुड़ाने लगे। मूसा ने 14 की 13वीं 14वीं आयत में उसने कहा, फिर डरो मत, खड़े खड़े यह वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा। और फिर व्यवस्था विवरण 32 की 9 में वो गीत गाता है, वो परमेश्वर ने जो उसे सिखाया था। 32 की 9 आयत में वो कहता है, यहोवा का अंश उसकी प्रजा है, लॉर्ड्स पोर्शन इज हिज पीपल। यूहन्ना 3 की 16-17 में फिर वही हम देखते हैं जो परमेश्वर ने अपना प्यार जाहिर कर दिया अपने पुत्र के द्वारा, ताकि कोई नष्ट ना हो, नाश ना हो, बल्कि उसकी कुर्बानी के द्वारा हम सब आशीष पाएं। रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय 28 आयत में, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं उनके लिए सब कुछ भलाई ही उत्पन्न करती है। इसका मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं बुलाए गए हैं, बुलाए गए हैं लेकिन उनकी इच्छा के अनुसार नहीं। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 23-24 आयत, पौलुस रसूल कहते हैं, मैंने यहूदियों और जेंटाइल्स अन्य जातियों को सबको वचन सुनाया है, लेकिन कुछ के लिए तो वो ठोकर का स्थान बन गया, कुछ के लिए ये फूलिशनेस मूर्खता है। लेकिन जो बुलाए गए हैं यहूदी और ग्रीक दोनों, उनके लिए ये प्रभु यीशु में परमेश्वर का बल और परमेश्वर की बुद्धि है। हमारे वचन जो प्रचार है उसे बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन बहुत लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं और परमेश्वर उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 6 आयत में जो परमेश्वर की बात को सुनते हैं, परमेश्वर उनके मन का खतना कर देते हैं, उनके मन को बदलने लग जाते हैं। और जब हम उस विश्वास में उनके बुलाहट के अनुसार आगे बढ़ते हैं तो हमारी सहायता करने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेज देते हैं। दूसरा शमूएल 5वां अध्याय 23-24 आयत में राजा दाऊद फिलिस्तीनियों के ऊपर रिफेम की घाटी में युद्ध के लिए जाना है, तो परमेश्वर उसे कहते हैं, जब तू ऊपर पेड़ों की डालियों में मार्चिंग कदमों की आवाज सुनेगा तब तू बढ़ जाना, जल्दी से चला जाना, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे आगे फिलिस्तीन के कैंप को नष्ट करने के लिए आगे चल पड़ेंगे। दूसरा राजा 6 अध्याय 16-18 आयत में एलीशा नबी के कैंप को सीरियन आर्मी घेर लेती है और गेहाजी डर जाता है, तो एलीशा प्रार्थना करता है कि इसकी आंखें खोल दे। गेहाजी की आंखें खुल जाती हैं, वो देखता है कि एलीशा के चारों तरफ अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़े लगे हुए हैं। और यही नहीं, उनकी प्रार्थना पर वो सीरियन सेना के सबको अंधे कर देता है, क्योंकि जो एलीशा नबी ने प्रार्थना की थी उसका उत्तर मिलता है। जो आत्मा की तलवार है वो हमें हर तरह से हर परिस्थिति में जीतनों से बदलने की सहायता कर देती है। प्रेरितों की पुस्तक 16 अध्याय 25-26 आयत में फिलिपी में पॉल और साइलस दोनों को पहले कोड़े मारे गए, उनके पैर स्टॉक्स में बांधकर अंदर थे वो, लेकिन आधी रात में वो प्रार्थना करते हुए भजन गा रहे थे और कैदी उनकी प्रार्थना को सुन रहे थे। और उस समय परमेश्वर इंटरवीन करते हैं और एक भूकंप आ जाता है। जो जेलर है वो भागता है आता, लेकिन फिर पॉल और साइलस के द्वारा वो भी वचन में आ जाता है, उसकी जान बचाई जाती है। भजन संहिता 103 की 20 आयत में राजा दाऊद अपने बुढ़ापे में उसने ये लिखी है, भजन संहिता 103 की 20 आयत। तो यहाँ वो कहता है, हे यहोवा के दूतों,
तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। जो उसके वचन को मानने से बल पाते हो, हु एक्सेल इन स्ट्रेंथ, जो उसके वचन की आज्ञाकारिता में चलते हैं। स्वर्गदूत हमारे लिए अवेलेबल हैं, लेकिन वो दाऊद, एलाइशा और बाकियों के लिए उनके वचन के, परमेश्वर के वचन के अनुसार ही सहायता करते हैं। और हम कुछ भी कहते रहें उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। परमेश्वर के बच्चे होने के कारण हमें परमेश्वर के साथ सीधा एक्सेस है, हम उनसे बात कर सकते हैं और परमेश्वर भी अपने बच्चों की बात सुनना चाहते हैं, हर बात को तैयार हैं ताकि वो हमारी सहायता कर सकें। लेकिन हम भटक जाते हैं क्योंकि हमारा उनके साथ कोई नजदीकी रिश्ता ना होने के कारण, और हम बहुत बार तो बस हेलो किया चले गए, कोई प्रार्थना नहीं, कोई कुछ नहीं, हफ्ते में एक बार चर्च में गए, वहां भी हमारा मन नहीं लगता है। जो स्वर्गीय सहायता है वो बहुत बहुमूल्य है, और ये इसलिए नहीं कि ये कम है। अगर कोई इसकी वैल्यू ही नहीं करता, इसे समझता ही नहीं है, उसे मांगता ही नहीं है, तो फिर वो कैसे उसको पाएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 16 से 18वीं आयत में पौलुस रसूल कहते हैं, आनंदित रहो, बिना रुके प्रार्थना करते रहो, हर बात में धन्यवाद करो। जब हम धन्यवाद नहीं करते हैं और परमेश्वर की तरफ नहीं मुड़ते हैं, तो फिर हम उस बाल्टी की तरह बन जाते हैं जिसमें छेद हैं। पानी तो उसमें डाला जाता है, आशीष तो उसमें आती है, लेकिन वो लीक हो जाता है, कहीं पहुंचता नहीं है। जब हम इस प्रकार धन्यवाद का हमारे अंदर एटीट्यूड नहीं है, तो परमेश्वर की सहायता आने पर भी हम हार में चले जाते हैं। और ये जो सुराख हैं, ये हैं गलत कंपनी में चले जाना और अपना आदर ढूंढना, दूसरों से अपना आदर करवाने की कोशिश करना, मूर्खताएं और झगड़े की बातें करना, लेजीनेस, और फिर जो एंटरटेनमेंट के दूसरे साधनों में फंसे रहना, परमेश्वर के वचन को शक करना और डर भय, ये सब सुराख हैं उस आशीष की बाल्टी के अंदर। और हमें ये हर वक्त देखते रहना है कहीं हम इनमें से किन किन बातों से प्रभावित हैं, ताकि हम उससे बचे रहें और फिर उनके बल में पूरी तरह से आशीषित होकर जीत में चलते जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आपने हमें तलवार दी है, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर है, और वचन हमने दिए, आपने हमें दिए हैं। वो वचन और आत्मा की शक्ति जिसके द्वारा आपने सब कुछ रच दिया, वो शक्ति आपने हमारे अंदर काम करने के लिए दे दी है। प्यारे प्रभु, सहायता कीजिए कि पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हम अपने आप को जांच सकें कि हमारे जीवन में ऐसे कोई सुराख तो नहीं है जिनके कारण के हम जो आपने आशीषें दी हम उन्हें इस्तेमाल ही सही तरीके से ना कर सकें। सहायता कीजिए, हमें बल दीजिए, इस युद्ध में हमें जीत की तरफ चलने में सहायता कीजिए, अगुवाई कीजिए। पिता परमेश्वर, सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। पौलुस रसूल ने हर विश्वासी को परमेश्वर के दिए सब हथियार पहन लेने की आज्ञा दी है, क्योंकि शैतान चोरी से ही हमला करता है और हमें हर पल तैयार रहना है। फिर परमेश्वर चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हो, हमारी सहायता के लिए धरती और आकाश दोनों को हिलाने के लिए तैयार हैं। जंगल में शेर को कोई राजा होने की ट्रेनिंग नहीं देता है, लेकिन उसे ये एटीट्यूड जन्म से ही मिलता है, और यही हमें भी करना है, क्योंकि आखिर हम भी तो स्वर्ग राज्य के सिटीजन हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।